ये परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। शिष्य शिरोमणि पूज्य शुक्ला बाबा की जय। भाइयों बहनों सभी को प्रणाम। आज जो हम स्वाध्याय का जो क्रम रखे हैं, पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी वाङ्मय यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, इसी वाङ्मय को आज हम आप सबके बीच रखेंगे। इस वाङ्मय से जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका, आप सबसे साझा करेंगे पृष्ठ संख्या 11.6। इसमें आपका जो है यज्ञ का वैज्ञानिक आधार। आज का युग जो है विज्ञान और बुद्धिवाद का युग है। हर एक बात को विज्ञान और बुद्धि की कसौटी पर परखा जाता है। क्यों और कैसे का उत्तर पूछा जाता है। आज का बुद्धिशील मानव केवल विश्वास और श्रद्धा के ही आधार पर किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है। वह बुद्धि और विज्ञान से परखने के पश्चात ही उस पर आस्था रखना अधिक पसंद करता है। यज्ञ के संबंध में भी यही बात है। प्रायः यह सुना जाता है कि यज्ञों में सहस्त्रों रुपए का घी और सामग्री होमी जाती है, जिसका कोई लाभ नहीं होता। लोगों को घी खाने को नहीं मिलता। ये बेकार में इसे नष्ट कर देते हैं। जितना यज्ञों में व्यय होता है उतने धन से अनेकों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। भिखारियों को भोजन आदि खिलाकर पुण्य कमाया जा सकता है। ऐसी धारणाओं का हमारे मन क्षेत्र में प्रवेश करना स्वाभाविक ही है, क्योंकि हम यज्ञ के विज्ञान से बिल्कुल परिचित ही नहीं हैं। यज्ञ कोई अंधविश्वास पर आधारित परंपरा नहीं चली आ रही है। यज्ञ करना बुद्धि व विज्ञान रहित नहीं है, बल्कि इसका श्री गणेश बहुत लंबे समय की वैज्ञानिक खोज के पश्चात ही किया गया था। हमारे प्राचीन ऋषि व महात्मा भौतिकवादी नहीं थे, वे अध्यात्म व सूक्ष्मवादी थे और इस तत्व को भली भांति जानते थे कि स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का महत्व अधिक होता है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म पर ही आधारित होता है। सूक्ष्म का गुण गतिशील है, स्थूल गति रहित है। स्थूल की गति सूक्ष्म के बिना होना असंभव है। शरीर और प्राण का उदाहरण ले लीजिए। यदि प्राण है तो खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, लिखना पढ़ना आदि क्रियाएं भी होती रहती है। प्राण के शरीर से निकल जाने के पश्चात शरीर अपने आप एक सेकेंड के लिए भी कोई कार्य नहीं कर सकता। प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। प्राणों के संचार के बिना शरीर में गति होना असंभव है। प्राण शक्ति की निर्बलता से ही रोग उत्पन्न होते हैं। प्राण शक्ति के निर्बल होने से ही शरीर क्षीण होने लगता है। प्राण में शक्ति आने से शरीर में शक्ति आती है। ऐसा होना असंभव है कि शरीर में शक्ति आने से प्राण में शक्ति आती हो। इसलिए कहा जाता है प्राणायाम से आयु बढ़ती है, और इसी मुनि इसके द्वारा इच्छा अनुसार अपनी आयु को बढ़ा लेते थे। सूक्ष्म में महान शक्ति है। सिंह और हाथी में शारीरिक शक्ति अधिक होती है, पर मनुष्य अपनी सूक्ष्म बुद्धि शक्ति के सहारे उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। ऋषियों के शाप वरदान सूक्ष्म शक्ति के ही चमत्कार होते हैं। सृष्टि संचालन प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि सूक्ष्म शक्तियों के सहारे ही करोड़ों अरबों खरबों टन की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत अधिक होती है। जितना जितना किसी वस्तु का स्थूल तत्व कम होता है, उतनी ही उसमें शक्तियां बढ़ती जाती है। ध्वंस की सृष्टि का मुख्य कारण है। रगड़ से बिजली पैदा होती है। आप देखते हैं कि बादाम को घिसने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। कुछ औषधियों को मिलाकर जब सुरमा बनाते हैं तो उसे बहुत बारीक किया जाता है, क्योंकि उसका स्थूल तत्व जितना कम होता जाता है उतनी ही उसमें आरोग्य शक्ति बढ़ती जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में भस्म व कुष्ठों का बहुत शक्तिवर्धक बताया जाता है। उनका विज्ञान भी यही है कि औषधियों के स्थूल तत्वों को बहुत कम करने की चेष्टा की जाती है। रोटी के ग्रास खूब चबा चबा कर खाए जाएं तो वह बहुत लाभदायक होते हैं। जल स्थूल है, उसमें उतनी शक्ति नहीं जितनी कि उसमें स्थूल तत्वों को कम करके भाप में होती है। आप देखते हैं जल का स्थूल तत्व कम होकर उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि हजारों टन की रेलगाड़ी के डिब्बों को तीव्र गति से खींच कर ले जाता है।
होम्योपैथिक औषध बनाने का भी यही विज्ञान है। यह औषध के स्थूल तत्व को बिल्कुल नष्ट कर देता है, जिससे वह औषध बहुत शक्तिशाली बन जाती है। यज्ञ का भी यही विज्ञान है। औषधियों के स्थूल तत्वों को बदल करके सूक्ष्म बनाकर उनकी शक्ति को सहस्त्र गुना बढ़ा दिया जाता है। यज्ञ में होमा हुआ घी और औषधियाँ व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। वेद में भी इसका साक्षी है, वेद भी इसका साक्षी है। यजुर्वेद के 28वें अध्याय के 21वां श्लोक में आया है, शांति करता अग्नि हव्य को नष्ट नहीं करता, बल्कि वायु आदि देवताओं में विस्तार कर देता है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि संसार में कोई वस्तु नष्ट नहीं होता, केवल उसका रूप बदल जाता है। यज्ञ स्थूल वस्तुओं को सूक्ष्म बनाने वाली शक्तिशाली विद्या है। 1 किलो घृत को 1000 किलो कर देता है। यह एक ऐसी अद्भुत विज्ञान सम्मत कला है जिससे 1 रुपए की वस्तु को 1000 रुपए मूल्य की बना देता है। डायनामो बिजली उत्पन्न करता है। यज्ञ 1000 गुना शक्ति बढ़ाने वाला महान शक्तिशाली डायनामो है। होम्योपैथिक विज्ञान के अनुसार यदि रोग और औषधि के लक्षणों में क्षमता ना हो तो औषधि सूक्ष्म होते हुए भी उसे ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि क्षमता का नियम भंग होने से आरोग्य शक्ति छीन हो जाती है। क्षमता में बहुत शक्ति है। यह मिलाने जोड़ने योग्य सिद्ध करने और मोक्ष दिलाने वाली महान शक्ति है। संयोग अर्थात पदार्थों का परस्पर संगतिकरण ही संसार की स्थिति का कारण है और वियोग विनाश का हेतु। एक दूसरे में प्रेम, एकता, सहयोग और सद्भाव का अनिवार्य अभिभाव तभी होता है जब उसमें समता हो। इसी समता के अटल सिद्धांत को लेकर ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ का महान आविष्कार किया। अग्नि के मुख पे जो भी आहुति दी जाती है ये सब देवताओं को प्राप्त होती है, जिसमें देवता प्रसन्न होते हैं और बदले में हमें उससे अधिक देते हैं। गीता में भी कहा है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवगण तुम लोगों को उन्नत करें। परस्पर उन्नति करते हुए श्रेय को प्राप्त होंगे। अग्नि में हवि देने से देवताओं की तृप्ति होती है। वे देवता तृप्त होकर इस मनुष्य को इच्छित समृद्धि के द्वारा संतुष्ट करते हैं। यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं। कल की पुराण में इसका वर्णन है। यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुई शक्ति देवताओं को सबल बनाती है और उसी से परिपुष्ट होकर वे सृष्टि रचना से लेकर विश्व कल्याण के समस्त कर्मों का आयोजन करते हैं। पद्म पुराण में इसका वर्णन है। यज्ञ से देवों की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है। यज्ञ आदि शुभ कर्मों से देवताओं को प्रसन्न करके मनुष्य शक्ति, सुख और संपदाएं प्राप्त कर लेता है। अंगिरा में इसका वर्णन है। इसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, यज्ञ में दी हुई आहुति के 2 रूप बन जाते हैं। वह 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक रूप पृथ्वी, आकाश, वायु, जल को शुद्ध करता है, उन्हें शक्ति प्रदान करके मनुष्य के लिए लाभकारी बनता है। दूसरा भाग मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर को निवास स्थान बनाता है। जीवन के अंत में सूक्ष्म शरीर में लिपटी हुई आत्मा जब इस शरीर से बाहर निकलती है तो ये आहुतियाँ सूक्ष्म शरीर को लपेट कर उसे ऊपर उठाकर इस लोक में ले जाती है। इसकी इच्छा से ये डाली जाती है। इन आहुतियों के इस रूप का शक्तिशाली होना इच्छा शक्ति की प्रबलता, श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता पर निर्भर है। आज का समाज काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्वार्थ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, राग, वैर, तृष्णा, असहनशीलता आदि के विचारों से गूंज रहा है। विज्ञान कहता है कि विचार कभी नष्ट नहीं होते, वह सूक्ष्म होने के कारण मस्तिष्क से निकलकर आकाश व्यापी ईश्वर तत्व में प्रवेश करके सारे विश्व में फैल जाते हैं। दूषित विचार वातावरण को दूषित करते हैं, इसलिए अपने मस्तिष्क में बुरे विचार लाना ही महापाप है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऐसे ही विचार करता है तो वह आकाश व्यापी विचार समता के सिद्धांतों पर आकर्षित होते हैं और उस व्यक्ति के विचारों को उत्तेजित व परिपुष्ट करते हैं, जिससे वह उस मार्ग पर शीघ्र बढ़ने लगता है। बुरा सोचना भी दूसरों को बुरा करना है। सद विचारों का आह्वान करना परमार्थ है, क्योंकि ये विचार ऐसे ही विचार करने वालों को आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। समाज में फैले हुए दुर्गुणों, दुर्विचारों और दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए आकाश व्यापी दूषित विचारों को नष्ट करने की आवश्यकता है, जिसका सरल और अमोघ साधन सिर्फ और सिर्फ यज्ञ ही है। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम।